हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के 3 अप्रैल के करंट अफेयर में। जैसा कि आप सभी को बताया है, हम क्या करते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ एक स्टैटिक जीके का पोर्शन भी देखते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं हेरिटेज एटलस ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के 42 यूनेस्को साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स हैं, वो हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस। और ये अपडेट है 2026 तक का, मतलब कि करंट स्टेटस ये अपडेट है पूरा का पूरा। तो इसमें देखें हम पहला, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो 42 साइट है, जिसमें से 34 इसमें कल्चरल साइट है, 7 इसमें नेचुरल साइट है और एक इसमें मिक्स साइट है। बात करते हैं इसी क्रम में हिमालयन स्टेट की, तो हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे पहले। तो हिमाचल प्रदेश का है यहाँ पे कालका शिमला रेलवे, जो कि 2008 में ये स्थापित हुआ था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में ये आया था। बात करते हैं इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी है यहाँ पे, देखा जाए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक, 2014 में। और उत्तराखंड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, जो कि नंदा देवी था 1988 में, और फ्लावर नेशनल पार्क जो है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये 2005 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ज्वाइन हुआ था। इसके बाद देखें चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का यहाँ पे है द आर्किटेक्चरल वर्क ली कॉर्ब्यूसियर, जो कि 2016 में हुआ है। और सिक्किम की बात करते हैं, यहाँ पे हिमालयन स्टेट में ही सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में यह है, मिक्स साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा एक अकेली मिक्स साइट है, यानी कि नेचुरल और ये है नेचुरल और कल्चरल साइट, तो ये दोनों ही है। इसके बाद देखें हम प्रीमियम म्यूजिक क्वालिटी हेरिटेज साइट्स की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे 3 हैं। ताजमहल आगरा 1983 में ये ऐड हुआ था, आगरा का फोर्ट 1983 में, और फतेहपुर सीकरी 1986 में ये ऐड हुआ था। इसके बाद देखें नेशनल कैपिटल टेरिटरी की दिल्ली की बात करेंगे तो हुमायूं का मकबरा, यानी कि हुमायूं का टॉम्ब है 1993 में ऐड हुआ था। कुतुब मीनार और इसके मोनूमेंट्स जो है 1993 में, और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये भी 2007 में ये ऐड हुआ था। इसके बाद देखें तो यहाँ पे बात करेंगे हम राजस्थान की, जो कि केवलादेव नेशनल पार्क है, 1985 में ऐड हुआ था। जंतर मंतर जयपुर की बात करें 2010 में, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान की बात करें तो 2013 में, और इसी क्रम में जयपुर सिटी की 2019 में, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में है खजुराहो का ग्रुप मोनूमेंट्स हैं, जो कि 1986 में। बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स हैं, जो कि सांची में है 1989 में। और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, जो कि 2003 में ऐड हुए थे। इसी क्रम में देखें यहाँ पे तो गुजरात में चंपा चंपारण चंपानेर और पावलगढ़ पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, 2004 में ऐड हुआ था। और रानी की वाव पटन, ठीक है, पटन में है 2014 में। और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में, और धौलावीरा ए हरप्पन सिटी 2021 में ऐड हुए थे। इसके बाद देखें तो यहाँ पे देखेंगे हम मुंबई की, तो यहाँ पे अजंता केव्स 1983 में, एलोरा केव्स 1983 में, एलिफेंटा केव्स 1987 में, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि ये एयरपोर्ट है, वो 2004 में। और विक्टोरियम विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंजेलम ऑफ मुंबई, ये 2018 में। तो मुंबई में यहाँ पे 5 टोटल। इसके बाद देखें इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट सराउंडिंग की बात हम करेंगे, तो यहाँ पे काजीरंगा, जो कि असम में है। बिहार में है बात करें तो महाबोधि टेम्पल 2002 में। ओडिशा की बात करें तो कोणार्क का सन टेम्पल इकलौता है ये, तो ये है 1984 में। और गोवा और तेलंगाना की यहाँ पे बात करें तो चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा तो 1986 में। और इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट में देखें तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी असम में है। और बिहार में महाबोधि के अलावा नालंदा महाविहार भी है, 2016 में इसको ऐड किया था। इसी क्रम में गोवा और तेलंगाना की बात करें तो काकतीय रुद्र रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल, जो कि 2021 में ऐड हुए थे। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में, जो कि रेल चलती पहाड़ों में। और शांति निकेतन 2023 में, ये न्यू है, ठीक है, 2023 वाला। और इसी क्रम में सुंदरबंस
नेशनल पार्क 1987 में पुराना। अब बात करें कर्नाटक की, क्या था, ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स एट हम्पी, यानी कि हम्पी के ग्रुप में जो है 1986 में ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स है एट पटकदल, ठीक है, जो भी है 1987 में, और सेक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होयसोल्स, ठीक, होयसल, यानी कि ये 2023 में न्यूली है, ठीक। तो ये हो गए कर्नाटक की बात। अब बात करते हैं तमिलनाडु के, तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 में, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स 1987-2004 में, नीलगिरी माउंटेन्स की रेलवे की बात करें तो 2005 में। अब इसी क्रम में बात करेंगे तो स्पेशल कैटेगरी द वेस्टर्न घाट, ठीक है, जो पश्चिमी घाट है भारत का, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा एरिया को ही दे रखा है, ठीक है। तो कंटिन्यूस चेंज ऑफ माउंटेन स्पेनिंग 5 स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द वन ऑफ द वर्ल्ड एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन, ठीक है, ये हिमालय माउंटेन से भी पुराने हैं। तो ये 5 स्टेट्स में आते हैं। महाराष्ट्र ऊपर से देखेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो ये थे हेरिटेज साइट के। अब बात करें द एक्सपेंशन ऑफ हेरिटेज साइट की, तो नॉर्थ में ये है, नीचे की बात करते हैं नंदा देवी से लेके यहाँ पे भीम बेटिका और ली कोरबसर, दो भी है। तो ये 2023 माइलस्टोन है। 2023 में 2 ऐड हुए थे, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के और सेक्रेट एजेंबल्स ऑफ होएसेल कर्नाटक के। तो ये 2 क्या हैं, 2023 के लेटेस्ट हैं। तो इसके साथ ही क्या होता है, ये स्टडी जीके का पोर्शन समाप्त है। अब हम बात करेंगे करंट अफेयर के आज के, तो जिसमें सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है 2026 के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की, जिसमें ये 2026 की लैंडस्केप की, जिसमें हमने 6 बातों में बांट रखा है आज की वीडियो को, जिसमें नेशनल स्कीम्स हैं, साइंस एंड टेक्स की बात करें, स्टेट इंटेलिजेंस की, ग्लोबल पल्स और कॉमर्स एंड ह्यूमन कैपिटल की यहाँ पे बात की है। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। तो इस पहली जो न्यूज़ है, इसमें प्रधानमंत्री आवास और यानी कि रूरल हाउसिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसको क्या हुआ है, यहाँ पे 10 साल हो चुके हैं। ये 2016 में स्कीम लॉन्च की थी और 2026 1 अप्रैल को 10 साल हो गए हैं। और 2029 तक ये टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है इसका, 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन क्या है, घर बनाना है। और मैदानी इलाकों में यहाँ पे बात की तो प्लेन्स में घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये, और पहाड़ी और दुर्गम डिफ़िकल्ट टेरेन यानी कि पहाड़ों में 1,30,000 का यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाती है इसमें। अब बात करते हैं अगली जो न्यूज़ है, वो है यहाँ पे दिशा ब्रिजिंग जस्टिस थ्रू एआई एंड एलिवेटिंग हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें पहला जो न्यूज़ है वो है दिशा प्रोग्राम, जो कि 2021 से लेकर 26 तक यहाँ पे शुरू किया गया था। और ये क्या है ना, न्याय सेतु एआई सिस्टम के तहत ये फंक्शन होगा। और यहाँ पे इस सिस्टम से लोगों को आसानी से कानून और यानी कि लीगल एड डाटाबेस यहाँ पे यानी कि जानकारी और डाटाबेस उपलब्ध कराता है ये सिस्टम। दूसरी जो पहली न्यूज़ है, प्राइड ऑफ हिल्स इनिशिएटिव की है। इसके तहत क्या है, 9 हिमालय राज्यों को, ठीक है, 9 हिमालयन स्टेट को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, यानी कि बजट के रूप में रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे अगली जो न्यूज़ है वो है साक्षरता, इन्वायरमेंटल लिटरेसी एंड डिजिटल एक्सेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्तमान में भारत की जो साक्षरता दर है वो नेशनल लिटरेसी रेट 80.9% यहाँ पे हो चुकी है। और बात करते हैं रामसर वेटलैंड यानी कि रामसर साइट्स की जो स्थलों की संख्या है वो टोटल कितनी हो गई, 98 हो गई है, ये याद रखना है आपको। और इसी क्रम में हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल जो गैर जीवाश्म कैपेसिटी है इंस्टॉलेशन की, वो 267 गीगावाट यहाँ पे खो चुकी है। और इसी क्रम में क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट है 2025 की, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जानबूझ के इंटरनेट बंद करने के मामले में है, भारत क्या है 65 घटनाओं के साथ दुनिया में दूसरे स्थान पर आया है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, म्यांमार है, 95 बार क्या किया है, पहले नंबर 95 बार ये इंटरनेट बंद किया है। अब बात कर रहे हैं हम अगली न्यूज है जो वो है एक्सपेंडिंग द हॉरिजन और ह्यूमन एंड रोबोटिक स्पेस फ्लाइट, जिसमें हम बात करते हैं पहला जो मिशन है, पहले न्यूज़ की बात करें तो
आर्टमिस आर्टमिस आर्टेमिस 2 मिशन, ये नासा का है, जिसमें क्या होगा यहाँ पे 50 साल बाद, ठीक है, 50 साल बाद यहाँ पे मानव युक्त लूनर मिशन ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि SLS रॉकेट के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें ये सिर्फ ऑर्बिटल फ्लाई बाय मिशन है, यानी कि ये चांद पे लैंड नहीं करेगा। इस मिशन के तहत क्या है, क्रिस्टीना कोच चंद्रमा के सतह के करीब जाने वाली महिला यहाँ पे बन जाएगी। क्रिस्टीना कहाँ पे, क्रिस्टीना कोच। ओके, जो दूसरी न्यूज़ है यहाँ पे वो है वाइजर फर्स्ट डीप स्पेस मार्कर है। ये क्या हुआ है, ये पृथ्वी से एक लाइट डे यानी कि 1 लाइट डे की दूरी पार करने वाली क्या है, पहली मानव निर्मित वस्तु ये बन गई है। तो ये जो है वाइजर फर्स्ट। ठीक, अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है स्ट्रेटेजिक एडवांस इन मेडिसिन मैरीन कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर पावर के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं। पहला है 4 से 60 साल के वर्ष की जो उम्र होगी उनके लिए टकीडा, ठीक है, ये है टकीडा वैक्सीन यहाँ पे कंपनी, अच्छा सॉरी, ये टकीडा मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इन्होंने कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है, QDENGA, ठीक है, ये वैक्सीन लॉन्च की है, जो कि क्या करती है, डेंगू वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। डेंगू वैक्सीन बनी हुई है। बात करते हैं डीप सी बायोलॉजी की, तो यहाँ पे लोकेशन इसकी कच्छ केरल की है। इसमें हुआ क्या है, समुद्री संरक्षण के लिए, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, केरल के कोच्चि में गहरे समुद्र जीवों को बचाने के लिए, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डीप सी मैरीन ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है, जो कि क्या है, भावसागर रेफरल सेंटर, ठीक है, ये खोला गया है यहाँ पे। और वहीं क्या है, यहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में राजस्थान में क्या हुआ है, 2800 मेगावाट के माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि यहाँ पे प्लांट लगाया गया है। इसकी खुदाई को लगाया नहीं गया, इसकी खुदाई को क्या है, अप्रूवल मिला है अभी। ठीक, अब बात करते हैं अगली जो न्यूज़ है वो है रीजनल पॉलिसी शिफ्ट अक्रॉस नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में क्या हुआ है, महिलाओं को 1,000 से 1,500 रुपये की वित्तीय मदद देने के लिए मुख्यमंत्री माता धिया सरकार योजना, ठीक है, कौन सी है, मुख्यमंत्री माता धिया, यहाँ क्या है, एक सेकेंड, मुख्यमंत्री माता धिया सरकार योजना लॉन्च की है। और इसी क्रम में देखें तो राजस्थान ने क्या किया है, सिक्योर्ड द रैंक नंबर 1 नेशनल पोजीशन इन रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लांटेशन की बात, यहाँ पे पहला राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है नवीकरणीय ऊर्जा लगाने के लिए। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की, तो भारत का चंडीगढ़ में क्या हुआ है, ऑफिशियली अचीव्स द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटायरली स्लम फ्री सिटी। भारत का क्या स्लम फ्री शहर यहाँ पे बन गया है, यानी कि झुग्गी मुक्त शहर। यहाँ पे आप कोई भी झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे नहीं है। और नई दिल्ली की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नई दिल्ली में जो पुरानी लाडली योजना थी, स्कीम इज ऑफिशियली रिस्ट्रक्टेड एंड रीनेम्ड टू लखपति बिटिया योजना, यानी कि इसका नाम अब बदलकर लखपति बिटिया योजना कर दिया है। ठीक है, ये योजनाओं से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको। अब बात करें हम अगली जो न्यूज़ है वो है डिजिटल कनेक्टिविटी एंड ट्राइबल गवर्नेंस इन ईस्ट की। तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा जो पहली पूर्वी भारत के राज्यों के अपडेट्स में है ये न्यूज़। यहाँ पे झारखंड में, ठीक है, झारखंड में क्या हुआ है, एक से झारखंड में 25 साल के लंबे इंतजार के बाद पेसा एक्ट जो है यहाँ पे लागू कर दिया है, जो क्या है जनजातीय अधिकार यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज़ को यहाँ पे अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी साइड जो मेघालय है वहाँ पे क्या है, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट यानी कि स्टडीज डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट इज साइंड विद स्टारलिंक इंडिया टू एस्टेब्लिश ए हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा स्थापित करने के लिए क्या है, स्टारलिंक इंडिया के साथ अहम रणनीतिक समझौता यहाँ पे किया। अगली न्यूज़ है यहाँ पे ग्लोबल यानी कि जियोपॉलिटिकल लीडरशिप चेंजेस एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव से यहाँ पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मंगोलिया की।
तो मंगोलिया में क्या हुआ है, यहाँ पे नए प्रधानमंत्री के रूप में उच्चरन न्यायम न्यायम ओसोर इसको नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। बात करते हैं थाईलैंड की, तो यहाँ पे 2026 को, जो 2026 की है, ये सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल होस्ट नेशन फॉर द आईएमएफ, यानी कि आईएमएफ की 2026 की जो मीटिंग होगी उसके लिए ऑफिशियली होस्ट नेशन ये थाईलैंड बन चुका है। और वर्ल्ड बैंक ग्लोबली मीटिंग यहाँ पे होगी यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन यानी कि इंडिया हाईलाइट्स की। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की जो 20 सिटीज़ टूवर्ड्स जीरो वेस्ट थी, 20 सिटीज़ टूवर्ड्स जीरो वेस्ट थी, यहाँ पे इसमें इस पहल में भारत को शामिल किया गया है। और वहीं कोस्टा रिका की बात करते हैं, तो कोस्टा रिका में सांपों की प्रजातियों को पहचानने के लिए विशेष मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च किया है, यानी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइंड फॉर नेशनल स्नेक स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो ये होगी ग्लोबल न्यूज़। अब बात करते हैं हम एक्सीलेंस इन लॉ इन्फोर्समेंट, लोकल गवर्नेंस एंड एथलेटिक्स की। तो यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, सबसे पहली न्यूज़ है ओडिशा पुलिस से। उड़ीसा पुलिस को क्या सर्वोच्च सम्मान यानी कि प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड यहाँ पे मिला है सिक्योरिटी एंड डिफेंस के मामले में। इसी क्रम में सिविल प्रशासन में जो है यहाँ पे त्रिपुरा से जो न्यूज़ है ये, यहाँ पे क्या हुआ है, सिपाही जाला जो डिस्ट्रिक्ट है पंचायत, तो त्रिपुरा में है, वहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 इनको मिला है, प्रथम स्थान यहाँ पे मिला है, अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज ऑफ बेस्ट पंचायत। और इसी क्रम में खेलो प्ले यानी कि गेम्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड, जो कि इसके तहत अभय सिंह जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं और अनाहत सिंह जो कि गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर हैं, इनको रिकग्नाइज किया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एशियन स्क्वैश में। तो ये हुई गेम्स से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स हैं एंड नेशनल स्पोर्टिंग ट्रम्प्स की। तो डिफेंस की बात करें तो जस्टिस धीरज सेठ ये अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। और जुडिशरी की बात करें तो जस्टिस रेवाती मोहिते डेरे ये स्वर्ण इन द एज ऑफ फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बनी है। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे परवीन वशिष्ठ अपॉइंट हुए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के यहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो मेन इसमें सबसे मेन तो ये है इसमें, ठीक है, सीवीसी के चेयरमैन कह लो, कुछ कमिश्नर चेयरमैन नहीं कमिश्नर, ठीक है। और डिफेंस की भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन डिफेंस से तब पूछा नहीं जाता है, इसी से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम से, यानी कि खेलो इंडिया गेम होते हैं और एक होता है खेलो इंडिया बीच गेम, जो कि दीव, दमन और दीव जो था उसके दीव में आयोजित किए जाएंगे। और इसको आयोजित चल रहे हैं और उसमें चैंपियन कौन है बना, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने मेडल की जो टैली होती है, यानी कि जहाँ पे जिस स्टेट ने जितने ज़्यादा मेडल जीते, तो कर्नाटक यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर आज के। अब हम बात करेंगे अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जिसमें हमने पहला और दूसरा अप्रैल देख लिया है, तीसरा और चौथा अप्रैल भी देख लिया है। आज हम बात करेंगे 7 और 10 अप्रैल की, जिसमें 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है। जब ये बनाया जाएगा तो उसकी हम थीम भी देख लेंगे। अभी फिलहाल हिस्टोरिकल ट्रिगर क्या है इसके, मार्क्स द ऑफिशियल फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1939 के अवसर पर बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। बात करते हैं 10 को, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनामेन के, ये जो कौन थे, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी थे, इनके ही जन्म दिवस पे क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनाया जाता है। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन के। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे और इनका एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड आंसर ये है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है। बहुत मतलब कि 2 लोगों ने यहाँ पे आंसर भी किया था, अच्छी बात है। जो भी वीडियो देखता है तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि पूरी क्लास का निचोड़ क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो आज का इसी हिसाब से क्वेश्चन है, तो ये है एलिवेट द फॉलोइंग इंटेलिजेंस स्टेटमेंट, ठीक है। अब पहला जो इसमें स्टेटमेंट है वो है अंडर नासा आर्टेमिस 2 क्रिस्टियाना कोच विल बी द फर्स्ट वुमेन टू स्टेप इनटू द लूनार स्पेस सरफेस, ये आपको बताना है। दूसरा है
PMAYG प्रोवाइड 1,30,000 इन फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन स्पेशली इन हिल एरिया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अब तीसरा, न्याय सेतु इज एन AI चैटबॉट लॉन्च्ड अंडर द दिशा प्रोग्राम टू फैसिलिटेट accessible legal aid। और चौथा है, वर्कला रिसेंटली इंक्लूडेड इन द UN जीरो वेस्ट इनिशिएटिव इन इज ए मेजर कोस्टल सिटी लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो ये 4 ऑप्शन हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और ये ऑप्शन दिया है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको कल। और फिलहाल आज की करंट अफेयर की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।